आदाब सलाम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। किशोर कुमार का एक बहुत मशहूर गाना है, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कब क्या हो किसने जाना। और अभी हम सफ़र पे ही हैं, और ऐसे सफ़र पे हैं जहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। बिहार से चलने वाली एक ट्रेन है भारतीय रेल की, बिहार संपर्क क्रांति, जो दिल्ली जाती है। भारत की प्रीमियम ट्रेनों में इसका शुमार होता है, और इसका हालत आज ये है कि यहाँ S3 में तिल रखने की भी जगह नहीं है। यहाँ पे जिन्होंने अपना बर्थ आरक्षण कराया है और जो वेटिंग में हैं, और ऐसे भी इतनी गर्दी है इस ट्रेन में कि इस ट्रेन को देख करके समझ में आता है कि बाकी और जो भारत के सरकार के से संचालित संस्थाएं हैं उनका क्या हाल होगा। बहुत ही सुहाना ख्वाब दिखाया था, चमचमाते ख्वाब दिखाए थे कि बुलेट ट्रेन चलेगी, हाई स्पीड ट्रेन चलेगी, और जो यहाँ के निम्न दर्जे के जो यात्री हैं उन्हें हवाई जहाज़ जैसा सुख प्रदान होगा। तो ये तो स्लीपर है, जनरल का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। एक एक बर्थ पे 5-5, 6-6 आदमी बैठे हुए हैं, ज़मीन पे बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। ये इवन ये कि ये इसका जो शौचालय है उसमें भी जाने का रास्ता नहीं है। अगर यदि किसी की तबीयत ख़राब होती है तो यहीं पे दम घुट के मरने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे खड़े होकर के इस बॉगी का हालात को। ज़रा सा चारों तरफ कैमरा घुमा कर दिखाइए, ज़रा सा ऊपर हाथ कर लीजिए, हाँ चारों तरफ दिखाइए, उधर भी। और ये भीड़ जो आप इस बॉगी में कंपार्टमेंट में देख रहे हैं, कमो बेशतर भारत के सभी ट्रेन का यही हालत है। और जो एक बहुत ही चिंतनीय बात है, और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये आपको विचलित कर सकती हैं। कमज़ोर दिल के आदमी इसे न देखें, वरना इसे देख के उनको वोमिटिंग आ जाएगा। क्योंकि इस कंपार्टमेंट में जो यात्री सवार हैं उनकी हालत, एक ट्रक में जिस प्रकार से पशु को मतलब के ठूंस ठांस के भर करके भेजा जाता है, यही हालत आज इस ट्रेन। निवेदिता, आप क्या करती हैं? मैं ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से बिहार गए थे वेडिंग अटेंड करने, अब वापस दिल्ली जा रहे हैं। युवा पीढ़ी हैं, देश की बागडोर इनके हाथ में जाना है। तो आप इस कंपार्टमेंट की हालत देख रही हैं, और आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या ये कंपार्टमेंट में मनुष्य के जाने का है? मैं इस पे तो कोई कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन मैंने ऐसा सीन पहले कभी देखा नहीं था। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बिकॉज़ मैं ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ, लेकिन ऐसा सीन मैंने पहले सच में कभी नहीं देखा था। और ये विस्मित कर देने वाला सीन भी है, क्योंकि जहाँ पर बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए गए थे और सुविधा के नाम पे एक आम यात्री को क्या मिलता है आप देख सकते हैं। आप ये बताइए कि आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, तो कहाँ से ग्रेजुएशन कर रही हैं? इग्नू से। तो क्या भविष्य है आपका, क्या दिखाई देता है? नौकरी, जॉब, भारत का क्या कंपटीशन दिखाई देता है आगे, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन दिखाई देता है, क्योंकि जॉब्स कम है, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भरी पड़ी है, और इसके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है, 10 गुना 12 गुना बहुत बढ़ जाता है। कंपटीशन तभी होगा जब वैकेंसीज होंगे, जब जॉब होंगे। भारत में इस समय जो पिछले 70 सालों का जॉब का आंकड़ा था वो सबसे निम्नतम स्तर पे है। तो जॉब नहीं है तो कंपटीशन की बात तो खड़ी रह जाती है। जैसे NTS का, NTPC का 7 साल पहले हो गया, रेलवे का रिक्रूटमेंट नहीं आ रहा है। अब सिपाही की बहाली बिहार में 2011 में आई थी, जिसकी भर्ती अभी हुई है। क्या आपको ये बात पता है? नहीं, इसके बाद जो भर्ती थे 16 साल के, वो 10 साल के बाद 26 साल के हो गए। हाँ, ये बात तो है। अभी कुछ दिन पहले NTPC के बारे में सुना था कि स्टूडेंट्स बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे हाथ में तो नहीं है। ये जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं उनके हाथ में है, और वो
स्टूडेंट्स की लाइफ से बस खेल रहे हैं, यही कहना चाहते हैं। यही मैं ये जानना चाहता हूँ, जितनी PSU थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो नौकरियाँ दिया करती वो तो बिक गई। जहाँ पे 100 आदमी काम करते हैं वहाँ 5 आदमी भी काम नहीं करते हैं, तो फिर नौकरी कहाँ से आएगी? अब नौकरी कहाँ से आएगी इस पे तो मैं नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन जितना मुझे आइडिया है कि कुछ वैकेंसीज़ हैं, लेकिन सरकार उन्हें परमानेंट भरना चाहती ही नहीं है। सरकार अपना पैसा बचाना चाहती है। सरकार के पास पैसे नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स रख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल सेक्रेटरीट में रख रहे हैं वर्कर्स, और उन्हें कम सैलरी पे दे के 60 ईयर्स तक बस काम करवा रहे हैं, लेकिन परमानेंट भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो इससे यही पता लगता है ना क्या हालत है जॉब्स की। 14 करोड़ जॉब आपको कहीं दिखाई दी है? नहीं। चलिए, वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए एक और बच्ची हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? शिवानी। क्या करती हैं? लॉ। लॉ की स्टूडेंट हैं, तो इनसे सीधा सवाल करेंगे कि अभी जो भारत में कानून व्यवस्था है वो सबसे लच्चर दौर से गुजर रहा है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को 3 दफ़ा देती है और 3 दफ़ा रद्द करती है। आस्था के नाम पे फैसला दिया जा रहा है, यहाँ के जज को राज्यसभा मेंबर बनाया जा रहा है, मनमाफिक फैसला लिया जा रहा है। क्या बोलती हैं आप? कानून व्यवस्था पर क्या हाल है? कानून व्यवस्था की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हर जगह यहाँ पे करप्शन है। सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था इसीलिए ख़राब है क्योंकि पॉलिटिक्स है हर जगह। पॉलिटिक्स का दखल हो गया है। हाँ, और फिर देखा जाए तो नेपोटिज्म, करप्शन, हर जगह एक ही चीज़ आए जाए। नेपोटिज्म और करप्शन जुडिशरी में जड़ तक जा चुका है, जिस कारण भारत की जो कानून व्यवस्था वो काफ़ी लचर हो चुकी है। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और भी यात्री हैं जिनसे हम बात करेंगे, देखेंगे कि क्या कहते हैं। कैमरामैन हमारे इधर दिखाएंगे थोड़ा सा। चाचा, क्या नाम है बाबू आपका? कुंदन चौधरी। कुंदन चौधरी, क्या करते हैं? सर जॉब करता हूँ IT क्षेत्र। IT सेल में जॉब कर रहे हैं। IT क्षेत्र। ये अभी आप बिहार संपर्क क्रांति का हालात देख रहे हैं। बुलेट ट्रेन का वादा किया गया था, क्या लगता है? सर ये तो ऐसी जुमलेबाजी करके चले गए सर, वोट लेके। अब क्या करें उसका? जुमलेबाजी करके वोट ले करके चले गए, और यहाँ जो दैनिक यात्री हैं, जो आम यात्री हैं, उनको क्या मिला? सर कुछ नहीं मिला यहाँ पे तो। फुक्के रह गए। हाँ सर, आप बोल सकते हैं सर। चलिए, आपका क्या है, कंफर्म है या वेटिंग है? क्या सर? टिकट आपका कंफर्म है? RSC कंफर्म। RSC कंफर्म है। यहाँ पर 4 आदमी, कैमरामैन हमारे दिखाएंगे, यहाँ पर 4 आदमी बैठे हुए हैं, ज़मीन पे बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हैं? पंजाब से। हाँ, चलिए, महिला हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? उषा रंग। कहाँ से आई हैं? पंजाब से। पंजाब से। तो आपका वेटिंग है? जी। वेटिंग, भारतवर्ष में वेटिंग एक शब्द है जो बहुत ही टिपिकल वर्ड है। यहाँ राशन लेना है तो वेट कीजिए, यहाँ नौकरी लेना है तो वेट कीजिए, यहाँ बर्थ लेना है तो वेट कीजिए। इवन ये को जो पिछला कोरोना आया तो अंतिम संस्कार के लिए भी वेट कराया जा रहा था। तो ये तो भारत का व्यवस्था है, और दिखाने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जगह नहीं रहने के कारण मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। एक तिल रखने की जगह नहीं है। और ये वीडियो अगर हमारे रेल मंत्रालय और हमारे रेल भारत सरकार को जाती है तो मैं उम्मीद तो नहीं करता हूँ कि वो कुछ करेंगे, फिर भी एक अच्छी आशा रखनी चाहिए कि कुछ इसमें बदलाव हो। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं हसीब अहमद, नमस्कार।